अगर आप लोग नवोदय विद्यालय का परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोग के लिए ये मैथ इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सभी प्रश्न जो मैंने इम्पोर्टेंट जो होना है वो आप लोग के बीच लाया है, ताकि आप लोग ट्रिकी मेथड से अपना समय बचा सके और अपना अंक ला सके। इस बार सिलेक्शन आप लोग को पक्का हो जाए, उसी तरह का क्वेश्चन आज आप लोग के बीच मिलेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसों के सिक्कों के मूल्यों का योग जो 210 रुपया है, जो क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में हो, तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कैसे ज्ञात करना है, बनाते तो आप लोग सभी तरह के हैं, लेकिन ट्रिकली विधि से कैसे बनाइएगा आइए सीख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो है 1 रुपया है, 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है, और टोटल जो मूल्यों की संख्या है वो 210 रुपया है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये इसका जो क्रम अनुपात जो है 5:6:8 है। देखिए, यहाँ पर ये रुपया दिया हुआ है और ये भी रुपया दिया हुआ है, तो कह रहा है कि सिक्कों की संख्या। तो देखिए, सभी को सिक्कों की संख्या में बदल दीजिए। देखिए, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 1 होगा। उसी तरह देखेंगे कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 1/2 कर दीजिए। 1/2 मतलब कि रुपया में भी, इसको भी रुपया में बदल दीजिए और इसको भी आप लोग रुपया में बदल दीजिए। तो रुपया में कर देते 1/4 हो गया और ये 1/2 हो गया। बस देखिए, ये जो अनुपात है उसको गुना कर दीजिए, अनुपात से गुना कर दीजिए। तो अनुपात से गुना कीजिएगा तो देखिए, ये 4 दूनी 8 हो जाता है, और देखिए ये 6 है, यह हो जाता है 3। तो हमें पास अनुपात जो मिला 5:3:2 मिला। और हमें कह रहा है कि 1 रुपया का सिक्कों की संख्या बताइए। तो 1 रुपये के देखिए, 1 रुपया का जो अनुपात है वो 5 है। तो देखिए कैसे आप लोग निकालिएगा। तो टोटल रुपया कितना है, तो 210 है। तो 210 गुने जो निकालना है वो ऊपर और जो दिया हुआ है वो नीचे। तो देखिए, इसको जोड़ दीजिए तो 5 और 5 10, 5 5 10 हो जाएगा। तो देखिए, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास जो बचा 21 गुने 5, 21 गुने 5 कीजिएगा तो 105 आ जाएगा। यही 1 रुपया के सिक्कों की संख्या हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हल आप लोग ट्रिकली विधि से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप लोग सीख लीजिएगा तो ये आप लोग को 20 से 30 सेकंड में इसको हल कर सकते हैं। ये अगला प्रश्न है कि एक कंपनी में कर्मी 440 रुपया वेतन पाता है, जो उसके पिछले वर्ष के वेतन से 10% अधिक है। तो पिछले वर्ष उसका वेतन क्या था। देखिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप लोग अगर ट्रिकली मेथड याद रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं कि 440 पूछ रहा है, तो इससे कम वाला डबल जीरो धर लीजिए, इससे कम वाला डबल जीरो धर दीजिए और आंसर मार दीजिए, आप लोग को आ जाएगा। अगर इसको आप लोग ट्रिकली मेथड से बनाना और भी ट्रिकली मेथड से बनाना है तो देखिए, 440 लिख दीजिए। आपको निकालना कितना है, तो 100 निकालना है। दिया कितना है, तो देखिए 10% अधिक पाता है, तो मतलब कि 110, 100 निकालना है और 110 दिया हुआ है। तो देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और देखिए 11 चौक 44, 11 चौक 44 यानी 40 है, और 40 गुने 10 हो गया, 40 गुने 10 हो गया 400। तो दोनों मेथड से देखिए 444 है, इससे कम वाला डबल जीरो धर लीजिए, आंसर मार दीजिए। नहीं तो बनाइएगा तो ऐसे भी आप लोग ट्रिकली मेथड से आप लोग हल कर सकते हैं। दोनों तरीक़ा से आप लोग हल कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर भी करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसी रकम को 2 वर्ष के लिए किसी दर पर निवेश किया गया,
यदि उस रकम को 3% ज़्यादा दर पर निवेश किया जाता तो 450 रुपया अधिक मिलता। तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे ट्रिकली विधि से भी ज़्यादा फास्ट हम लोग निकालने वाले हैं। तो कह रहा है कि 2 वर्ष में आप लोग को वो दिया हुआ है, 2 वर्ष में दिया है और 3% अधिक ज़्यादा ब्याज जब करेगा तो वो जो पाएगा वो 450 रुपया अधिक पाएगा। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। 2 वर्ष में 3% के दर से कर रहा है तो ये दोनों को गुना कर दीजिए। 1 वर्ष में 3% तो 2 वर्ष में 6%, तो 6% बराबर 450 है। तो 1% निकाल दीजिए, 450/6 कर दीजिए, आ जाएगा 75 आ गया। तो अब 100% आप लोग निकाल लीजिए। 100% बराबर 75 गुने 100 कर दीजिए, आप लोग को उत्तर आ गया 7500। देखिए कोई भार ही नहीं था इसको निकालने में, बस क्वेश्चन पढ़े और इसका आंसर निकाल चुके हैं हम लोग। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए है। जवाहर नवोदय और सैनिक की तैयारी यहाँ पर कराए जाते हैं और क्लास 6 में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप लोग 9 और 11 का भी आप लोग अच्छा रिस्पांस दीजिए और इसी तरह का और भी आप लोग को आगे वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि कोई रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 16,900 और 3 वर्ष में 17,576 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है आइए सीख लीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर देखिए या 2 वर्ष में जो मिल रहा है वो 16,900 मिल रहा है और 3 वर्ष में कह रहा है कि 17,576 मिल रहा है। तो दोनों को अंतर कर दीजिए। तो 1 वर्ष में जो मिल रहा है यह 17,576 माइनस 16,900 कर लीजिए, आ जाएगा कितना, तो 676 आ गया। बस देखिए इसको कैसे बनाना है। अब 676 गुने निकालना कितना है आपको, तो उसको ऊपर कर दीजिए। जो निकालना है ऊपर जो दिया रहे, देखिए यही दिया हुआ था शुरू बार में, हमको यही दिया हुआ था। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4% के बराबर आएगा। तो इसका जो वार्षिक ब्याज दर है वो 4% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को 600 रुपया में शर्ट बेचने पर लागत का 1/6 की हानि होती है, तो वह किस मूल्य पर बेचे कि उसे लागत का 1/6% 6 लाभ हो। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे आइए सीख लेते हैं। तो कह रहा है कि 600 रुपया में बेचने से 1/6 की हानि होती है। 1/6 की हानि होती है, यानी 6 का मूल्य है तो 1 की हानि होता है। यानी जो शर्ट बेच रहा है 5 बेच रहा है, लेकिन है कितना का, 6 का है कितना, तो 6 का। तो 5 बराबर 600, 5 बराबर 600 दिया हुआ है, तो 1 बराबर आप लोग निकाल लीजिएगा कि 120 है। तो 6 बराबर आराम से निकलिएगा, ये 12 छक 72, 720 रुपया। तो उसका जो शर्ट का लागत मूल्य जो है वो 720 रुपया है और इस पर कह रहा है कि 1/6 लाभ हो, तो 720 का 1/6 कर दीजिए, तो पुनः 120 आ जाता है, पुनः 120 आ जाता है। बस यही 720 को 120 में जोड़ दीजिए, आप लोग को आ जाएगा 840 रुपया। तो 840 रुपया बेचेगा तो 1/6%, 1/6 उसको लाभ हो जाएगा। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं ट्रिकली मेथड से भी फास्ट तरीका से। सारे मैथ ट्रिकली दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि अगर 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों का
क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना नहीं है, डायरेक्ट हल करना है। कैसे करना है आइए सीख लेते हैं। तो कह रहा है 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों का क्रय मूल्य के बराबर है। तो जब भी होगा तो लाभ हो जाएगा। तो देखिए 12 में से 9 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 को सामने लिख दीजिए और निकालना कितना है, तो 100% हमें दाम प्रतिशत लाभ निकालना है, मतलब हमको 100% निकालना है। दिया कितना है, तो 9 लें या 12 लें, तो आप लोग सीख लीजिए कि जब भी लाभ निकालना रहे तो छोटा वाला, लाभ निकालने रहेगा तो छोटा वाला, तो 9 नीचे रख दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए। तो 3 से हम देखेंगे कि 3 हो जाएगा और 100/3 करेंगे तो हमारे पास आसानी से आ जाएगा 33.1/3%। यही हमारा लाभ हो जाएगा। किसी वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है तो उसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग ट्रिकलिंग मेथड से हल करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। तो कह रहा है कि इसकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए और भुजा जो है वो 3√2 है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है। तो ये आप लोग जरूर याद कर लीजिए कि वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा होता है। तो देखिए √2 हमारे पास दिया हुआ है, √2 गुने देखिए 3√2 हो गया। अब इसको हल कीजिए तो 3 को 3 लिख सकते हैं और √2 गुना करेंगे तो सिर्फ 2 बच जाएगा और 3 गुने 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा सेंटीमीटर में। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि √80 प्लस 3√245 माइनस √125 को हल करें। तो आइए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप लोग ऐसा तोड़िए, ऐसा इसको तोड़ना है कि जिसमें स्क्वायर जरूर आना चाहिए। तो इसको ऐसा तोड़ेंगे, 80 को ऐसा तोड़ेंगे कि इसमें एक स्क्वायर जरूर हो। तो हम देखेंगे कि 16×5 = 80, यानी 16 किसका है, तो 4 का है। बस ऐसे ही आप लोग को निकालना है। 245 है तो ये होता है 49 गुने 5। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा कि 25 गुने 5 होता है, 25 गुने 5 होता है। इसको आप लोग आराम से तोड़ सकते हैं। अब 16 को बाहर निकाल दीजिए तो 4√5 हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे कि 7 बाहर निकलेगा। देखिए 49 का 7 बाहर निकलेगा, लेकिन 3 पहले से मौजूद है तो 7 या 21 हो जाएगा, 21√5 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 25 है तो 25 बाहर निकलेगा, 25 का 5 बाहर निकलेगा, अंदर √5 रह जाएगा। अब इसको हल करना है। देखिए 4 21 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 में से 5 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा और √5 बच जाएगा। तो 20√5 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोग को आना ही चाहिए। √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49 का मान ज्ञात कीजिए। कैसे आप लोग ज्ञात कीजिएगा आइए सीख लीजिए। तो इसको निकालने के लिए आप लोग को लास्ट से चलना पड़ेगा। तो √49 के मान होता है 7, √49 का मान होता है 7। बस यही √49 में 29 को जोड़ देना है, 29 प्लस 7 को जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 36 आ जाएगा और 36 का 6 होता है। 36 को बाहर निकालिएगा तो 6 हो जाएगा। अब देखिए यही 19 में 6 को जोड़ देना है, जैसे निकलेगा आगे जोड़ते जाइए। यहाँ पर देखेंगे कि 25 हो जाएगा और 25 का 5 होता है, उसको आगे भेजिए। अब 11 में आइए तो 11 प्लस 5 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16, 16 को होता है 4। अब आगे में चलिए
तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है अब +4 आया है, तो यहाँ पर √9 हो गया और 9 का 3 हो जाएगा। तो जो देखिए लास्ट में जो आवे वही आप लोग का उत्तर आ जाएगा। तो कितने लोगों को ये समझ में आया, हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट और आप लोग को आना चाहिए। कौशल प्रत्येक सही हल के लिए 3 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत हल के लिए 2 अंक खोता है। वह 30 प्रश्नों को हल करता है तथा 40 अंक प्राप्त करता है। तो कौशल ने कितने प्रश्न को सही हल किया, कैसे आप लोग बनाइएगा, आइए सीख लेते हैं। तो कह रहा है कि कौशल जो है वो 30 अंकों को ही हल किया है, यानी वो 30 अंक हल किया है उसे 3 अंक मिलेंगे। 3 अंक मिलेंगे तो टोटल जो अंक हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा, लेकिन उसे मिला कितना, तो 40 ही मिला। मतलब उसे जो नहीं मिला वो 50 नहीं मिला। 50 अंक यानी कट गया। तो देखिए इसको कैसे अब हल करना है। तो अगर सही होता तो 3 अंक मिलता, और अगर यह सही नहीं हुआ तो 2 अंक माइनस हो गया। यानी एक प्रश्न पर हमें कितना अंक का हानि हो रहा है, तो 5 अंक का हानि हो रहा है। एक प्रश्न पर 5 अंक का हानि हो रहा है। तो यही 50 हमारा जो अंक हमारा नहीं आया उसमें 5 से हम भाग देंगे, तो यही हम 10 अंक हमारा जो है वो गलत हो गया। 10 अंक हमारा गलत हो गया, इसीलिए 30 में से 10 हम घटा देंगे, तो जो हमारा सही उत्तर जो आ जाएगा वो 20 हो जाएगा। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक टैंक का 1/5 भाग भरा हुआ है। यदि उसमें 500 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो टैंक पूर्णतः भर जाएगा। अभी टैंक को कितना लीटर पानी है। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि टैंक में 1/5 भाग पानी भरा हुआ है, यानी टैंक पूरा भरने की क्षमता है 5, लेकिन उसमें 1 ही भरा हुआ है। यानी 5 खाना है, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 में 1 भाग ही भरा हुआ है, 1 भाग ही भरा हुआ है। अभी भी 4 भाग खाली हुआ है, और 4 भाग को भरने में क्वेश्चन कह रहा है कि 4 भाग को भरने में आपको 500 लीटर की और आवश्यकता होती है। तो 1 भाग आराम से आप लोग निकाल सकते हैं कि 500/4। तो ये जो इसका आंसर होगा वो 125 हो जाएगा। देखिए 1 के बारे में ही पूछा है, कभी कितना पानी भरा है, तो 1 भाग ही पानी भरा हुआ है, तो 1 भाग का हम लोग उत्तर निकाल लिए हैं 125। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 लड़कियों का औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 3:5:8 हो, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी लड़की का आयु का अंतर क्या होगा। तो चलिए आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि 3 लड़की हैं जिसका औसत जो है वो 16 है, तो दोनों को गुना कर दीजिए तो टोटल उम्र जो आ जाएगा 48 वर्ष आ जाएगा। तीनों लड़की का उम्र जो है 48 वर्ष है। तो कह रहा है कि तीनों का अनुपात दिया हुआ है, 1:3 है, दूसरा 5 है, तीसरा 8 है, तो तीनों अनुपात में है। और कह रहा है कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा का आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल है 48, तो 48 लिख दीजिए, और सबसे कम और सबसे ज़्यादा अंतर निकालना है। तो देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा, 8 - 3 तो 5 आ जाएगा। और टोटल कितना दिया हुआ है उसको जोड़ लीजिए तो 16, इसको जोड़ दीजिएगा तो 16 आ जाएगा। यहाँ से हल कर लीजिए तो 16 तिया 48, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा 3 × 5, यानी बड़ी और छोटी के उम्र का अंतर जो होगा
वह 15 वर्ष के बराबर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आप लोग के बीच है कि यदि 3 के पावर x प्लस 8 बराबर 27 के पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे बनाना है आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले ये पद में आप लोग को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो 3 के पावर x प्लस 8 को ज्यों का त्यों लिख देना है। जो भी करना है इसमें करना है। तो 27 को 3 में बदल दीजिए। तो 3 के पावर 3 कर दीजिएगा तो आपको बराबर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, देखिए ये 3 3 हमारा बराबर हो गया। अब इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। हमारे पास जो ऊपर पावर में बच गया उसी को ले लेंगे। देखिए 3 दूनी 6x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए 6 में से x घटा देंगे तो 5x हो जाएगा और 8 को इस साइड लेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा। 5 हो गया। अब x का मान हम लोग आराम से निकालेंगे 5/5। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर उपस्थित हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।